कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे थे पूर्णांक, तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो पूर्णांक में हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चे। अब हम आगे क्या करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बच्चों बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, ये आपको बहुत ही आपके काम आने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी, अभी भी, और हमेशा मैथमेटिक्स में ये चीज जरूरी है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने पहले भी ये पढ़ा होगा बोर्ड मास क्या होता है, तो अब एक बारी फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ही जरूरी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अभी तक हमने मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज की हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की हैं, उसके आधार पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे उसके आधार पे। उसी के साथ हम अगर बोर्ड मास भी सीख लें तो आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा, और इजी आसान तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से करने आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है इंटीजर्स, क्लास 7th के लिए मैथ्स का। तो अभी बच्चों जो हम करेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम और करेंगे। सबसे पहले आज जो आता है वो है बोर्ड मास। ये सीखते हैं क्या चीज होती है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी फॉर ब्रैकेट्स होता है। क्या होता है, पहले तो आप इनके मतलब जानेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे कि क्या क्या इनको हम बोलते हैं। तो बी फॉर ब्रैकेट्स, क्या? ब्रैकेट्स, BRACKETS। ब्रैकेट्स यानी बच्चों कोष्टक, इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोष्टक इनको बोलेंगे। अब इसके बाद और क्या होता है बच्चों? ऑफ आता है। ऑफ और ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ मतलब का। फिर इसके बाद डी है। डी मतलब डिवाइड। डिवाइड मतलब बच्चों जब हम भाग देते हैं। फिर उसके बाद आता है एम, एंड एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। फिर आता है बच्चों ए, एंड ए फॉर एडिशन। एडिशन यानी जोड़ या फिर योग। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है बच्चों घटाओ, माइनस करना। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीजें मैं आपको बताए जा रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, इनको क्या बोलते हैं, वो इसलिए बता रहा हूं कि आपको देखिए, जब भी कोई मैथमेटिक्स में आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यही करते हैं, या तो आप घटाते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, घटाना मतलब इसका साइन माइनस में होता है, एडिशन मतलब ये साइन हो गया, या फिर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, तो ये साइन मल्टीप्लाई का हो गया, या फिर डिवाइड करते हैं, ये पता है ये साइन आपका डिवाइड का हो गया। ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों? का यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो भाई मल्टीप्लाई यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो अब क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में? बच्चों डिफरेंस ये हुआ कि देखिए, पहले हम ब्रैकेट का देख लेते हैं कि ब्रैकेट आपको पता है इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, इस तरह के भी ब्रैकेट होते हैं,
कर्ली ब्रेसेस भी होते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हो गए। अब बच्चों कि यहाँ पे इनका रोल सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, जो ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की तरह आपको बताता हूँ, 2 × 5 + 6 × 7, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या चीज परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे ना मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, या ना ऑफ दिख रहा है, ना डिवीजन दिख रहा है, सीधा मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो आप सीधे मल्टीप्लाई को पहले कर देंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं बच्चों मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है तो एडिशन आप बाद में करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ब्रैकेट है, अब बच्चों आप क्या करेंगे, वैसे तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन अब ब्रैकेट सबसे पहले आ गया। देखिए ब्रैकेट आ गया तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, भले ही इसके अंदर एडिशन हो रहा है, हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं और जोड़ बाद में आता है, लेकिन ब्रैकेट आ गया तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी चीजें बाद में। तो ये इनका बच्चों ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे, बाकी चीज हमें नहीं देखनी। जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी चीजों को बाद में। उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन बच्चों अगर आपको बोल दिया जाए 2 of 5 + 6 × 7, तो बच्चों यहाँ पे आप ये पहले परफॉर्म करेंगे। दोनों को 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 5 से करना है, मल्टीप्लाई ही करना होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, पर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ऑफ है, और ऑफ ब्रैकेट के बाद आता है, यानी मल्टीप्लाई से पहले आता है। तो इनका ऑर्डर रहेगा आपका, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आपका ऑफ होगा, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर रहेगा बच्चों। लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत जगह आपका इस्तेमाल होगा, इसीलिए बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। अब बच्चों ब्रैकेट जो आता है उसमें भी कई सारे ब्रैकेट होते हैं, तो ब्रैकेट देख लेते हैं कौन से होंगे। ब्रैकेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट यानी कौन सा वाला ब्रैकेट हो गया, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम छोटा कोष्टक भी बोल सकते हैं, छोटा कोष्टक। इसके बाद बच्चों एक आता है आपके पास कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको आप मध्यम कोष्टक बोल सकते हैं। मध्यम कोष्टक बोल सकते हैं, और ये इस तरह से बनता है। फिर इसके बाद आता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये बोल सकते हो आप बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्टक। अब बच्चों देखिए कि जो ये ब्रैकेट्स होते हैं इनको आप पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट्स में कौन सा आप पहले सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर आपके पास 3 ब्रैकेट हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट है तो आप इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा।
तो बोर्ड मास का यहाँ पे मतलब ही यही है कि जो भी आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस हिसाब से इस ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत। जैसे कि अगर मेरे पास मैं बोलता हूं 2 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2। तो इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोर्ड मास का मतलब ही यही है कि सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले क्या है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है, और फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इसी ऑर्डर में आप करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यही मतलब था मेरा बोर्ड मास आपको बताने का। अब देखिए एक चीज और हम यहाँ पे सीखते हैं, वो क्या है, जीरो। जीरो क्या होती है बच्चों और क्या इसका महत्व होता है, ये यहाँ पे सीखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, एक जो प्रॉपर्टी हमने की थी एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, तो वहां से आपको पता लगी होंगी काफी सारी चीजें। तो एक बारी हम फिर से देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए मेरे पास 6 है और उसमें मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, 0 जोड़ूंगा, तो आंसर क्या आएगा। अब तो आपको पता होगा क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका 6 ही आंसर आएगा। मतलब 0 में आप कोई भी चीज ऐड कर दो आंसर वही रहेगा। अगर मैं बोलूं कि -2 है, इसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहना चाहिए मेरा आंसर, बिल्कुल। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये तो हमने ऐड किया है बच्चों, अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 6 में से अगर 0 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। मतलब 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर था वही रह जाएगा हमारे पास। -2 में 0 माइनस करेंगे तो -2 ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या बच जाएगी आपके पास, 0 बच जाएगा आपके पास। मतलब 0 बना देता है, अगर 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को 0 बना देता है। जैसे 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आता है बच्चों डिवीजन, क्या आता है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है बच्चों, अगर मैं 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 को 6 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, भाग कर रहा हूं, तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर आपका 0 ही आएगा। लेकिन बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो आएगा बच्चों आपके पास नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। मतलब अभी तक हमें पता नहीं है कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, ठीक है। इसलिए ये हो गया नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो गया, ठीक है बच्चों। अब अलग अलग संख्याओं को डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। जैसे कि अगर बोल दिया जाए 1 को भाग देंगे आप 4 से, ठीक है, तो ये आता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। या फिर अगर बोल दिया जाए 4 को भाग देंगे 1 से, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 4/1 लिख सकते हैं। इस तरह से डिवीजन के क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हैं। तो आगे बस इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आते हैं बच्चों हम कि हमने प्रॉपर्टीज की थी, क्या की थी, प्रॉपर्टीज की थी।
तो उन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम अब काफी सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अभी तक बच्चों हमने देखिए एक्सरसाइज की थी 1.3, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे हम। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था, हमने प्रॉपर्टीज बतानी थी, ठीक है। अब जो आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना था। अब क्या है उसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? उचित गुणों का उपयोग उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब आपने देखिए गुण सीख लिए हैं, गुण आपको पता है, तो उनका यूज करते हुए आप क्या करेंगे? उनका यूज करते हुए आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, ये आपको सोचना है और फिर बताना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यही है आज का क्वेश्चन। तो अब बताइए कैसे इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों आपने, और वो प्रॉपर्टी क्या है? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों वितरण गुण। क्या बोलते हैं? वितरण गुण। कुछ याद आ रहा है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वितरण गुण होता है बच्चों कि अगर मेरे पास वितरण गुण, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वितरण गुण होता है बच्चों कि A इंटू बी प्लस सी है। अगर A इंटू बी प्लस सी है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं? ब्रैकेट खोलूंगा और एक बारी A को B से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा और एक बारी A को C से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा मैं। यही है वितरण गुण। मतलब ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वितरित कर दिया B और C के साथ, यही हो गया वितरण गुण। अब बच्चों अगर इसका मैं उल्टा करना चाहूं, मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज दी हुई है और मैं इसका उल्टा करना चाहूं, यानी दोनों में से मैं एक कॉमन निकाल लेता हूं, इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन निकालना। तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे B प्लस सी बच जाएगा, वापस से यही आ गया मेरे पास। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे बच्चों हमारा फायदा क्या होगा, क्वेश्चन इजी कैसे हो जाएगा सॉल्व करने में, ये हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग कैसे रही है, पहले तो ये पता लगाया जाए। यहाँ पे -48 है, प्लस के बाद यहाँ भी देखिए -48 है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ A और इसको B, और ये A हो गया और ये हो गया C, तो आप देख पाएंगे कि A यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर दोनों में से A कॉमन ले लूंगा तो B प्लस C बच जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लग रही है। अब हमें लगानी क्यों है प्रॉपर्टी, हम सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते? तो आप खुद देखिए कि पहले हमें 26 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 48 से। 26 को 48 से गुना करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा बच्चों, काफी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद 48 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी
मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हमें समय लगने वाला है, और फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हमें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे साइन देख के वो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है, समय आपका लगने वाला है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर देखिए क्या कुछ क्वेश्चन आसान बनता है। तो इसको हम करके देखते हैं एक बारी। -48 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया, 26 प्लस क्या बच गया बच्चों, -36। 26 प्लस यहाँ पे -36 आपका यहाँ पे बच जाता है। तो अब देखिए कि इनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, -48 तो एज इट इज ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस दो साइन मुझे दिख रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -36 आंसर आ जाएगा। अब बताइए मुझे कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 26 माइनस 36, तो 26 प्लस का है और 36 माइनस का है, तो क्या करेंगे हम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एक प्लस है एक माइनस है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 36 माइनस 26 कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए 26 माइनस 36 इसको सॉल्व करना है हमें, तो 36 में से 26 माइनस हो गया, 10 बच गया, साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, तो 36 बड़ा है और वो माइनस का है इसीलिए साइन माइनस का आ जाएगा। और बाहर क्या था बच्चों, 48 था बाहर, तो 48 इंटू -10। अब हमें क्या करना है, 48 को 10 से गुना करना है। तो क्या आसान है, बिल्कुल आसान है। 48 को 10 से गुना करेंगे तो सीधा हम इसके आगे 0 लगा देंगे, 480 हो गया। और साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 480 आएगा जहां पे साइन इसके प्लस का होगा। तो ये देखिए कितने आसानी से हो गया हमें। अगर आप वैसे बिना पेन उठाए भी करना चाहे तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 48 कॉमन लेने के बाद कितना आसान हो जाता है। नहीं तो आप पहले 26 को 48 से गुना करते, उसके लिए आपको पेन का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ही इन दोनों की लंबी हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों प्रॉपर्टी आपने इसीलिए सीखी थी, इसी टाइम के लिए, कि ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर पाएं, इजीली कर पाएं, सॉल्व आसानी से हो जाएं। तो अब आपको प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस पता लग गई है, तो बहुत अच्छी बात है। अब जिसने प्रॉपर्टी सीख रखी थी बहुत बढ़िया, जिसको लगता था कि भाई नहीं ये प्रॉपर्टी फालतू में ही करवाई जा रही हैं, और जिसने ध्यान नहीं दिया था प्रॉपर्टी पे, अब फटाफट जाइए आप और जो प्रॉपर्टी हमने की थी उनको एक बारी अच्छे से रिवाइज कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका। यहाँ पे अब आप बताएंगे मुझे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 125 से, वो भी माइनस का, -125। अब बताइए बच्चों यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लगता है आपको। यहाँ पे मुझे 3 इंटीजर्स दिख रहे हैं, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, उसका इस्तेमाल मैं करूंगा, और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, नाम मैं यहाँ पे लिखता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कर्म विनिमय गुण, क्या बोलेंगे, कर्म विनिमय गुण बोलते हैं। अब इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कैसे यूज हो सकता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी 2 इंटीजर्स को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा
उसका जो आंसर आएगा उसको मैं थर्ड इंटीजर के साथ, तीसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे इसका फायदा ऐसे होगा, लाभ ऐसे उठाना है हमें कि इन तीनों में से कोई दो इंटीजर्स हमें ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्वेश्चन आसान हो। तो अगर मैं इसको 53 को पहले लिख दूं इंटू 8 इंटू -125, अब आप समझ तो गए ही होंगे कि 8 को मैं इधर क्यों लेके आया, क्योंकि पहले मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 8 और -125 की, क्योंकि मुझे लगता है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सीधा सीधा आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, 8 को मतलब 125 से, तो बहुत अच्छी बात है, आपका जल्दी हो जाएगा। कैसे? 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 4 बच गए हासिल, 8 दूनी 16 प्लस 4 20, और यहाँ पे 2 हासिल बच गए, 8 एकम 8 और 2 10, तो देखिए 1000 आ गया। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप जो ट्रेडिशनल तरीका है 125 इंटू 8, इस तरह से भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें थोड़ा समय आपका ज्यादा लग सकता है। अब देखिए कि आंसर हमें पता है 53 इंटू 8 इंटू 125 कितना होता है, ये होता है 1000। साइन कौन सा आएगा 1000 पे, बस ये देखना है। अब -125 प्लस 8 ये हो जाएगा -1000, और -1000 को मैं 53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -53,000। बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। बस ध्यान किस चीज का देना है कि प्रॉपर्टी कौन से इस्तेमाल हो रही है, वो प्रॉपर्टी लिख के हम उसका कैलकुलेशन आसान करने की सोचेंगे, और जैसे ही कैलकुलेशन आप आसान कर देंगे देखेंगे कि आपका फटाफट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। -15 इंटू -4 इंटू -10। अब बच्चों इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सब मल्टीप्लीकेशन के यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां भी यूज कर सकते हैं। कर्म विनिमय गुण इसको हम बोलेंगे। यहां पे भी देखना है कि पहले हम किस किस को मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा आसान हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसको, 125 को, और 4 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा। 15 इंटू, अब -125 और -4 है तो पहले हम 25 और 4 है तो 25 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यानी 100 ही आएगा, और माइनस का 10। ठीक है, अब मैं 100 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 100 इंटू 10 1000, और साइन होगा माइनस का। अब बच्चों इसको मैं -1000 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0 लगाने हैं हमें सिर्फ, और साइन माइनस का होगा क्योंकि +15 है और -1000 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये हमारा आंसर आ गया। बस इसमें कुछ नहीं है बच्चों, आप इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो। कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हो, अगर आप पहले 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा आपका मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। बस आपको यही देखना है कि क्वेश्चन को आसान कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो जो आज हमने कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चंस किए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप एक बारी दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें इनको, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना याद है और कितना समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।